फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1966 की खास फिल्मों की बात करेंगे। उन फिल्मों की बात करेंगे जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से 1966 की 11 से 20 नंबर तक फिल्में रहीं। शुरू करते हैं 20वें नंबर की फिल्म से। फिल्म थी अनुपमा। अनुपमा के बारे में रिसेंटली एक एपिसोड अपलोड किया था, आप देख चुके होंगे। जो दोस्त नहीं देख पाए हैं आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। फिल्म का बजट था 35 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 48 लाख। फिल्म अबव एवरेज थी। 19वें नंबर पर थी लड़का लड़की। किशोर कुमार, मुमताज, लक्ष्मी छाया, IS जौहर। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स हर गोविंद, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन, निर्देशक सोम हक्सर, निर्माता ब्राइट फिल्म्स। फिल्म का बहुत फेमस गाना था सुनिए सुनिए आजकल की लड़कियों का प्रोग्राम। किशोर कुमार का स्पेशल स्टाइल में गाया और स्पेशल स्टाइल में पर्दे पर पेश किया। फिल्म का बजट 50 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन भी इतनी ही थी। फिल्म बिलो एवरेज थी। 18वें नंबर पर थी साज और आवाज, जॉय मुखर्जी, सायरा बानो, पद्मा खन्ना। स्टोरी अजम वजीदपुरी, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स अली रजा, गीतकार खुमार बाराबंकवी, संगीतकार नौशाद, निर्माता SN सिन्हा, इरशाद अली, GC जैन, निर्देशक सुबोध मुखर्जी। पद्मा खन्ना ने हिंदी फिल्मों में 1966 में ही शुरुआत की थी। सायरा बानो बहुत ही खूबसूरत लगी, जॉय मुखर्जी बहुत हैंडसम लगे। फिल्म के 2 गाने बहुत पॉपुलर हुए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, साज हो तुम आवाज हूं मैं, दोनों रफ़ी साहब ने गाए। इसके अलावा फिल्म में कोई खास बात नहीं थी। फिल्म का बजट 52 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन भी 52 लाख ही थी। फिल्म बिलो एवरेज थी। 17वें नंबर पर थी फिल्म देवर, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, देवन वर्मा, शशिकला। कहानी ताराशंकर बंदोपाध्याय के नॉवल ना पर आधारित थी। स्क्रीन प्ले KA नारायण, डायलॉग्स सरशार सैलानी, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार रोशन, निर्माता निर्देशक मोहन सैगल। देवर मोहन सैगल की बेस्ट फिल्म मानी जाती है। कहानी बहुत अच्छी थी। धर्मेंद्र शर्मिला बचपन में बिछड़ गए। धर्मेंद्र की बुआ का लड़का देवन वर्मा भी उनके साथ ही रहता है। दोनों भाइयों में बहुत गहरी दोस्ती है। दोनों लड़कों की शादी के समय दोनों एक दूसरे के लिए लड़की देखने जाते हैं। देवन वर्मा धर्मेंद्र के लिए शर्मिला को देखने आया है और उसका ईमान डोल जाता है और वो ऐसी प्लानिंग करता है कि शर्मिला की शादी उससे हो जाती है और धर्मेंद्र की शादी शशिकला से हो जाती है। इस कारण धर्मेंद्र की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। इस दौरान धर्मेंद्र को यह भी पता चल जाता है कि उसकी भाभी बनी शर्मिला उसका बचपन का बिछड़ा प्यार है, पर अब वो इस बात को अहमियत नहीं देता। अब वो उसकी नज़र में उसकी भाभी ही है। देवन वर्मा की सच्चाई सामने आ जाती है और हाथापाई में धर्मेंद्र के हाथ से देवन वर्मा की मौत हो जाती है। फाइनली शर्मिला धर्मेंद्र के खिलाफ गवाही नहीं देती, वो बरी हो जाता है। शर्मिला तीर्थ के लिए निकल जाती है। धर्मेंद्र और शशिकला का घर बस जाता है। शर्मिला को कहानी के अंत तक पता नहीं चलता कि धर्मेंद्र उसका बचपन का दोस्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, पर कहानी को एनालाइज करें तो बचपन वाले एंगल से कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एंगल ना भी होता तो कहानी ऐसी ही होती, क्योंकि धर्मेंद्र को पता चल जाने के बाद भी वो जल्द ही उसको भाभी कबूल कर लेता है। शर्मिला को कभी पता ही नहीं चलता। कहानी देवन वर्मा के धोखे की है। ओवरऑल फिल्म अच्छी थी। 3 गाने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। एक लता जी का गाया जो फिल्म में 2 बार चलता है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। 2 गाने मुकेश जी के सबसे खास सदाबहार गानों का हिस्सा हैं। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा ज़माना बचपन का, और बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्ज़ाम क्यों दे दिया। बहुत ही अच्छा लिखा और कंपोज किया है। सब कलाकारों का काम कमाल था। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर बेहद सुंदर तो लगे ही, काम भी बहुत सहजता से किया। फिल्म का बजट 40 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 55 लाख। फिल्म अबव एवरेज थी। 16वें नंबर पर थी ये जिंदगी कितनी हसीन है, जॉय मुखर्जी, सायरा बानो, अशोक कुमार, मोतीलाल। मदन कुमार की ये पहली फिल्म थी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। स्टोरी, स्क्रीन प्ले हरीश कुमार मेहरा, डायलॉग्स आगा जानी कश्मीरी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, निर्माता निर्देशक RK नैयर। RK नैयर की कुछ अरसा पहले ही साधना से शादी हुई थी, इसलिए ओपनिंग क्रेडिट्स में लिखा था टू साधना हु वाज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट इंस्पिरेशन। RK नैयर ने अपने मेंटोर S मुखर्जी के लिए लिखा एंड अफेक्शंस फॉर S मुखर्जी। ये फिल्म एक पैट्रियोटिक फिल्म बन सकती थी, एक इंटरेस्टिंग स्पाई थ्रिलर भी बन सकती थी, पर असल में ये फिल्म एक दिशाहीन फिल्म बन के रह गई। सायरा बानो का डबल रोल था।
साज और आवाज़ की तरह एक बार फिर सायरा बानो और जॉय मुखर्जी की जोड़ी पर्दे पर बहुत सुंदर लगी। इसके अलावा फिल्म में कुछ नहीं था, सिर्फ दो गाने ठीक ठाक थे, मोहब्बत रंग लाएगी हसीना मान जाएगी और माशा अल्लाह तुम जवां हो, दोनों रफ़ी साहब ने गाए। माशा अल्लाह तुम जवां हो आशा जी ने भी गाया है। फिल्म का बजट 50 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 58 लाख, फिल्म एवरेज थी। सायरा बानो की 1966 में जो तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी वो थी प्यार मोहब्बत, फ्लॉप थी। सायरा बानो के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। 1966 में 15वें नंबर पर थी ममता, अशोक कुमार, सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र। स्टोरी निहार रंजन गुप्ता के नॉवल उत्तर फाल्गुनी पर आधारित थी। डायलॉग्स कृष्ण चंद्र, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन, निर्माता चारुचित्रा, निर्देशक असित सेन। 1963 में असित सेन ने उत्तर फाल्गुनी नाम की बंगाली फिल्म बनाई थी, ममता उसी की रीमेक थी। सुचित्रा सेन का डबल रोल था। फिल्म पूरी तरह से सुचित्रा सेन की ही थी, उनका काम बहुत अच्छा था। धर्मेंद्र सपोर्टिंग रोल में थे, उनका काम बहुत अच्छा था। अशोक कुमार की तो प्रेजेंस ही कमाल थी, जब वो स्क्रीन पर होते हैं फिल्म अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले जब अशोक कुमार धर्मेंद्र और सुचित्रा सेन को दूसरी सुचित्रा सेन की कहानी सुनाते हैं, वो सीन बहुत अच्छा बना है। फिल्म के गाने फिल्म की असली ताकत थे। इन बहारों में अकेले ना फिरो मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने गाया। रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये गाना दो बार है, एक बार लता मंगेशकर सोलो है, इस गाने का छोटा वर्जन भी है जिसे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने गाया। ये ऑडियो रिकॉर्ड्स पर नहीं था, सिर्फ फिल्म में था। इन गानों के अलावा 3 और लता जी सोलो हैं, विकल मोरा मनवा, उन बिन हाय, चाहे तो मोरा जिया ले ले, रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, हम आज गुनहगारों की तरह। फिल्म का बजट 45 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 60 लाख, फिल्म अबव एवरेज थी। 14वें नंबर पर थी नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, शशि कपूर, नंदा, बलराज साहनी, शशिकला, ओम प्रकाश, निरूपा रॉय। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स सरशार सैलानी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन, निर्माता हंस चौधरी, निर्देशक शिव साहनी। शशि कपूर और नंदा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, खास करके जब जब फूल खिले के बाद। फिल्म के फेमस गाने थे यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, रफ़ी साहब ने गाया। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, आशा जी और रफ़ी साहब ने गाया। कोई शिकवा भी नहीं कोई शिकायत भी नहीं, आशा जी ने गाया। फिल्म का बजट 50 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 62 लाख, फिल्म एवरेज थी। 13वें नंबर पर थी फिल्म दिल दिया दर्द लिया, दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, प्राण, रहमान, श्यामा, जॉनी वॉकर। फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट एमिली ब्रोंटी का 1847 में एक नॉवल आया था वदरिंग हाइट्स। उस नॉवल की कहानी पर कई फिल्में बनी, दिल दिया दर्द लिया भी उनमें से एक है। 1985 में ऊंचे लोग भी इसी कहानी पर बनी थी। दिल दिया दर्द लिया लिखी थी कौशल भारती ने, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद, निर्माता AR कारदार की पहली पत्नी अख्तर सुल्ताना कारदार, निर्देशक AR कारदार। AR कारदार बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। 1930 से 1958 तक उन्होंने 30 से ज़्यादा फिल्मों का निर्देशन किया। 1940 के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। 1958 की फिल्म दो फूल के बाद सीधे यही फिल्म बनाई थी, दिल दिया दर्द लिया। दिलीप कुमार को उनका फिल्म बनाने का स्टाइल पुराना लग रहा था, इसलिए दिलीप कुमार ने खुद ही लगभग सारी फिल्म अपने हिसाब से डायरेक्ट की। बहुत लोगों ने कहा AR कारदार स्टूडियो के बाहर बैठे होते थे और दिलीप कुमार शॉट लेते थे। ये AR कारदार की पहली रंगीन फिल्म थी। फिल्म के गाने बहुत शानदार थे। 3 गाने रफ़ी साहब सोलो थे, दिलरुबा, मैंने तेरे प्यार में क्या क्या ना किया, दिल दिया दर्द लिया। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। 2 लता जी सोलो थे, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, क्या रंगे महफिल है दिलदारम और जाने आलम। एक बहुत ही कमाल का गाना आशा जी और रफ़ी साहब ने गाया, सावन आए या ना आए जिया जब झूमे सावन है। 2 आशा जी सोलो थे, हाय हाय रसिया तू बड़ा बेदर्दी। पर्दे पर गाना डांसर रानी गाती हैं। दिल हारने वाले और भी हैं सरकार, दीवाने और भी हैं, ये गाना भी पर्दे पर रानी गाती हैं। कहते हैं दिलीप कुमार ने फिल्म पर बहुत खर्चा करवा दिया था। फिल्म का बजट 80 लाख के करीब था, नेट कलेक्शन 65 लाख, फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप थी।
पिछले 15 साल में दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी जो क्लियर फ्लॉप थी। 1966 में 12वें नंबर पर थी अमरपाली। सुनील दत्त, वैजयंतीमाला, स्टोरी, स्क्रीन प्ले ओमकार साहिब, डायलॉग्स अर्जुन देव रश्क, बलबीर सिंह, गीतकार हसरत जयपुरी शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, निर्माता FC मेहरा, निर्देशक लेख टंडन। फिल्म जब रिलीज हुई तो नहीं चली, पर गुजरते समय के साथ यह फिल्म हिंदुस्तानी सिनेमा की खास फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म की सबसे खास बात थी वैजयंतीमाला। उनके चेहरे पर अब थोड़ी मैच्योरिटी नजर आने लगी थी। इसके बावजूद वो बहुत ग्रेसफुल, बहुत सेंशुअस, बहुत अट्रैक्टिव नजर आई। फिल्म की दूसरी खास बात थी फिल्म के गाने। सारे गाने सिर्फ लता मंगेशकर ने गाए। तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। फिल्म का बजट 80 लाख के करीब था। नेट कलेक्शन 70 लाख। फिल्म फ्लॉप थी। 11वें नंबर पर थी आसरा। विश्वजीत, माला सिन्हा, बलराज साहनी, निरूपा राय। स्टोरी प्रतिभा बोस के नॉवल पर आधारित थी। 1961 में इस कहानी पर बंगाली फिल्म भी बनी थी। स्क्रीन प्ले नवेंदु घोष, डायलॉग्स गोविंद मुनीस, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता मदन मोहला, निर्देशक सत्यन बोस। फिल्म का कोई भी गाना पॉपुलर नहीं था। फिल्म चल गई थी। बजट 40 लाख के करीब था। नेट कलेक्शन 75 लाख। फिल्म सेमी हिट थी। 1966 की 11 से 20 नंबर तक रही फिल्मों पर नजर डालें तो कोई खास फिल्में नहीं थीं। ममता, देवर, अनुपमा ये 3 फिल्में थीं जो बाकियों से बेहतर थीं। इत्तेफाक से तीनों में धर्मेंद्र थे, 2 में रोशन का म्यूजिक था। धर्मेंद्र के लिए यह साल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 1966 की टॉप 10 फिल्मों का एपिसोड आएगा तो बात और क्लियर हो जाएगी। इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।